दोस्तों, जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरी दुनिया, आपका घर, आपका परिवार, यहां तक कि आप खुद भी सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो क्या आप इसे मजाक समझेंगे या गहरी सोच में डूब जाएंगे? इसे कहते हैं सिमुलेशन थ्योरी, यानी यह विचार कि हमारी पूरी हकीकत दरअसल एक अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी है जिसे किसी और ने डिजाइन किया है। यह सुनने में भले ही किसी फिल्म की कहानी जैसा लगे, लेकिन इस पर दुनिया के कई महान वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी लीडर्स गंभीरता से चर्चा कर चुके हैं। इलॉन मस्क ने तो यहां तक कहा है, हमारे असली दुनिया में जीने की संभावना 1 अरब में बस एक है। इस अवधारणा को 2003 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर निक बॉस्ट्रॉम ने दुनिया के सामने पेश किया। उनका तर्क था, अगर किसी सभ्यता के पास इतनी क्षमता हो कि वह पूरी दुनिया का सटीक डिजिटल सिमुलेशन तैयार कर सके, तो वह यह जरूर करेगी। और अगर ऐसी सभ्यता लाखों करोड़ों सिमुलेशंस बनाए, तो संभावना यही है कि हम उन्हीं में से किसी एक में जी रहे हों। जरा सोचिए, जैसे हम वीडियो गेम में कैरेक्टर्स को नियंत्रित करते हैं, वैसे ही शायद कोई हमें नियंत्रित कर रहा हो। क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ रहस्य इस थ्योरी को और भी दिलचस्प बना देते हैं, जैसे ऑब्जर्वर इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स तब तक यह तय नहीं करते कि वे कहां हैं जब तक कोई उन्हें ऑब्जर्व न करे। क्या पता हमारा देखना वास्तव में सिमुलेशन के डेटा को लोड करने जैसा हो। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड पिक्सेल्स से बना है, यानी स्पेस और टाइम की एक न्यूनतम इकाई है, ठीक वैसे जैसे डिजिटल स्क्रीन के पिक्सेल्स। अगर यह सच है तो ब्रह्मांड भी एक रेंडर्ड रियलिटी हो सकता है। 2017 में कुछ वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक रेज के पैटर्न का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि उनका वितरण अजीब तरह से एक समान है, मानो किसी प्रोग्राम ने उन्हें सीमित कर रखा। और फिर है मशहूर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जहां एक कण तब वेव की तरह व्यवहार करता है जब उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन जैसे ही उसे ऑब्जर्व किया जाता है वह पार्टिकल बन जाता है। क्या यह हमारे यूनिवर्स के कोड का हिस्सा हो सकता है? बेशक, कुछ लोग इसे सिर्फ एक मानसिक खेल मानते हैं, क्योंकि इसे साबित करना लगभग असंभव है। अगर हम सच में सिमुलेशन में हैं, तो हमारी हर खोज उसी सिमुलेशन के दायरे में होगी और असली सच्चाई हम तक कभी नहीं पहुंचेगी। दूसरे आलोचक कहते हैं, यह विचार हमें जिम्मेदारी से भागने का बहाना दे सकता है। अगर सब नकली है तो मेहनत क्यों करें? अब सोचिए, अगर कल कोई वैज्ञानिक यह साबित कर दे कि हम वास्तव में सिमुलेशन में जी रहे हैं, तो क्या आप अपनी जिंदगी अलग तरह से जीना शुरू करेंगे? क्या हम इस सिमुलेशन से बाहर जा पाएंगे, या शायद बाहर भी एक और सिमुलेशन हो? सिमुलेशन के अंदर सिमुलेशन, एक अनंत चक्र। दोस्तों, चाहे यह सच हो या ना हो, सिमुलेशन थियरी हमें अपनी हकीकत पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। तो बताइए, क्या आप मानते हैं कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? और हां, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कौन जाने इस चैनल का कोड भी किसी और ने लिखा हो।